तुम्हारे नस के अंदर जो वो शैतान बैठा रहता है, ऑक्सीजन के साथ आना जाना रहता है तुम्हारा शरीर के अंदर, वो बंद हो जाएगा। जब तुम्हारा शरीर के अंदर शैतान नहीं रहेगा तब देखना तुम्हारा जो भी काम, कोई भी लफ्ज़ तुम्हारा मुंह से अगर निकले उस लफ्ज़ को अदब रहेगा। ये थोड़ा कोशिश करके देखना, ये थोड़ा सोच के समझ के ये अमल थोड़ा कई दिन करो, करने के बाद फिर मुझको बताओ ये जो मैंने ये बात बताया ये बिल्कुल सही है या गलत है। कौन क्या करता है ये मेरे को पता नहीं है, कौन किन का वो अपसेट कर रहा है ये मेरे को वो देखने का नहीं, मैं ये बताने वाला भी नहीं हूँ। आज रमज़ान की महीना है, रमज़ान की महीने के बारे में मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। ये जो शैतान का जो आना जाना जो है ये सबसे बड़ा ये जो गुनाह का माँ और बाप, इस गुनाह करने के लिए इसका माँ भी है और बाप भी है, वो कौन सा है यही मैं बताऊंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, एक सहाबी आया, आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आदब से बैठ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही पूछ रहा है, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक सवाल है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं पूछो क्या पूछना है। तब जाके पूछ रहा है ये बताओ गुनाह की जो माँ और बाप है वो मैं दिखा रहा हूँ, वो मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह, वो कौन है। तो वो साहबी यही पूछ रहा है, बोले या रसूल अल्लाह एक मुसलमान वो कभी खून कर सकता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है हाँ वो इंसान एक मुसलमान खून कर सकता है। फिर पूछा बोले या रसूल अल्लाह एक मुसलमान जिना करता है, जिना कर सकता है। बोले हाँ एक मुसलमान जिना कर सकता है। तो और एक सवाल पूछा, बोले या रसूल अल्लाह मुसलमान चोरी डकैती कर सकता है। बोले या रसूल अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले या रसूल अल्लाह एक इंसान एक मुसलमान चोरी डकैती खून कर सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हाँ वो ये भी कर सकता है। तब जाके फिर और एक पूछा आखिरी सवाल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले रसूल या रसूल अल्लाह ये मेरा आखिरी सवाल है। बोले पूछो। बोले या रसूल अल्लाह एक मुसलमान वो कभी झूठ बोल सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जाके बोला एक मुसलमान कभी भी वो झूठ नहीं बोल सकता है। अगर वो मुसलमान अगर झूठ कहे तो ये समझना वो मेरा उम्मत नहीं है। अब हम सब लोग दिल के ऊपर हाथ रख के ये सोचे जरा, मैं किसी को दोषारोप नहीं कर रहा हूँ, किसी को दोष नहीं दे रहा तुम झूठे हो, मक्कार हो, गद्दार हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। खुद को हर इंसान खुद को ये पूछे जो कितने सच्चाई है। अब जरा सोचो, तब जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोल रहा है हर गुनाह की माँ और बाप ये झूठ है। देखना हर गुनाह की जड़, हर गुनाह की ये जो जड़ है इस जड़ का नाम है झूठ बोलना। 90% जो गुनाह इंसान का जो होता है इस झूठ की वजह से। अगर इंसान झूठ बोलना छोड़ दे, अगर इंसान झूठ बोलना छोड़ दे तो याद रखना इंसान का गुनाह 90% कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन झूठ छोड़ना इतना आसान काम नहीं है और बहुत बड़ा काम है। शैतान इस काम के पीछे 90% टाइम इस झूठ के ऊपर ही वो चलता है। और हम सब लोग उस झूठ को 90% जो झूठ को हम शैतान का जो वसवासा, शैतानी का जो धोखाधड़ी वो एब्सेंट हम लोग कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग फंस जाते हैं, इसीलिए हम लोगों से गुनाह ज़्यादा होता है।
एक इंसान जितना झूठ कम बोलेगा उसका उतना कम गुनाह होगा। और एक हदीस में भी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहा है, ये बोल रहा है, वो क्या है, और सुनो, जमाने में अगर कहीं भी देखो ज्यादा वो बक 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 करता रहे, ज्यादा मुंह से वो उसका आवाज निकलता रहे, ज्यादा बोलता रहेगा, समझ लेना वो इंसान ज्यादा झूठ बोलने वाला है। उसका मुंह से ज्यादा झूठ ही निकलेगा बात, क्योंकि सच बात बोलना इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनाह का ये जो माँ और बाप है, इस माँ बाप को छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, समझ गया ना। इस माँ बाप को छोड़ने के लिए तुमको तकवा व परहेजगारी इख्तियार करना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा। किसी बुजुर्गों के पास जाना पड़ेगा, हक आलिम के पास जाना पड़ेगा, हक इमाम के पास जाना पड़ेगा। उस इंसान उस इमाम के पास जाके तुमको तालीम लेना पड़ेगा, जो कैसा क्या करने से झूठ कम हो सकता है। थोड़ा सा ये अमल कर लेना, थोड़ा सा झूठ कम बोलना करना। झूठ सबसे ज़्यादा कम, थोड़ा सा ये अपने आप दिल के अंदर ये तुम लोग सजा लेना, तो झूठ मैं कम बोलूँगा। झूठ इंसान बोलता रहता है ये, क्योंकि ये शैतान का वसवासा है। शैतान तुम्हारे दिल के अंदर वसवासा डाल दिए है, तुम झूठ बोलने वाले ही हो, तुमसे झूठ नहीं छूटने वाला। क्योंकि झूठ से हर इंसान गुनाह ज़्यादा होता है। एक कहावत है ना, एक सच के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी इंसान झूठ कहता रहता है। देखा ना, इसी के हिसाब से तुम देखो, एक सच को छुपाने के लिए चाहे 100 झूठ बोलना पड़े, इंसान 100 झूठ भी बोल देता है यार। अगर 100 झूठ से अगर ना हो तो हजारों झूठ वो बोलता रहता है, वो कहता रहता है, वो झूठ कहेगा, झूठ बोलेगा। तो समझ गया ये झूठ गुनाह की माँ और बाप क्यों है, और क्यों बताया, और क्यों झूठ बोलने वाला मुसलमान कभी रसूल का उम्मत हो ही नहीं सकता। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोल रहा है। अब बताओ हम सब लोग कितना सच्चाई है और कितना झूठा है। मैं किसी को 10 रूप में मैं किसी को अटैक नहीं करने वाला, खुद अपने अपने सोचे वो क्या है, झगड़ा ही मिट जाएगा, झगड़ा ही नहीं होने वाला है, बिल्कुल शांत हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अपना गुनाह के जो सोच और समझ अगर खुद समझे सोचे तो किसी दूसरे को नहीं लगता, किसी दूसरे को नहीं चाहिए। और रमज़ानुल मुबारक का ये जो महीना चल रहा है, इस पूरा महीना का मज़ा लो, इस महीने का जो जायका, जो इस महीने के अंदर जो मोहब्बत रखा है, उसका पूरा की पूरा आनंद तुम लो। अगर नहीं लिया तो याद रखना हम लोग चालाक नहीं है, वही इंसान चालाक हैं जो दुनिया में रहकर आखिरत का सामान लिपट ले। आखिरत की जो सामान है वो ये इकट्ठे कर ले। आखिरत में जब वो उठे, आखिरत में जब वो उसके साथ हिसाब और निकाश का जो टाइम आए, तो हर अमल उसके लिए वो काम बन जाएगा, हर अमल उसके लिए एक पहाड़ बन जाएगा, सीधा सा निकल जाएगा। हम लोग अमल करते हैं, लेकिन अमल रखने के जो थैली है, जो थैला है, जिसके
अंदर हम लोग अमल रखेंगे, अगर उस थैला नीचे से अगर फटा हुआ निकला तो याद रखना जब भी अमल डालोगे अच्छाई का सब निकल जाएगा नीचे से। क्यों? क्योंकि थैला सबसे पहले उसको सही करो, उसको सिलो। सिलने का क्या है? सिलने का वो जो हमारा जबान है जो झूठ बोलता रहता हमेशा, वो झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। जब झूठ बोलना बंद कर देंगे, बंद करने के बाद अगर कोई भी अगर अमल करे उस थैली के अंदर जाके रुकेगा। अगर झूठ बोलना चालू कर दिया उस अमल निकल के दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाएगा। मेहनत तुम्हारा, फल किसी और का। गिबत करना, अगर तुम गिबत करोगे करो, कोई बात नहीं है। नमाज पढ़ रहे हो, मस्जिद से बाहर निकल के किसी के इंसान से गिबत करना, चुगली करोगे तो तुम्हारा अमल नामा में जितना नेकी मिला है तुम्हारा खाते में, वो नेकी निकल के जिसके बारे में तुम गिबत करते हो उसके नाम पे दिया जाएगा। अब बताओ, इस दुनिया के दौर में हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ किसी के पास जाके, खेती में हो चाहे फैक्ट्री में हो, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसा नहीं मिला है। मेरा पैसा किसको मिला? किसी दूसरे कर्मचारी को मिला है। तो आप बताओ उस टाइम में मेरे को कैसा लगेगा? कंपनी को मैं पूछा हूं ये पैसा तुम उसको क्यों दी? मेहनत मैंने की है, पैसा उसको मिले क्यों? बोलते इसका एक टेक्निक है। वो क्या है? बोले तुम काम तो किया पूरी, लेकिन उसको फिनिशिंग नहीं किया, अधूरा छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया, इसीलिए वो काम उसी ने पूरा किया, इसीलिए तुम्हारा भी पैसा उसके खाते में जाता है। ये दुनिया के हिसाब से मैंने थोड़ा सा समझाया, एग्जाम्पल दिया। अब ये गुनाह कट क्यों हो जाता है? मैं किसी के बारे में अगर गुनाह, अगर झूठ चुगली ना करूं, चुप रहा हूं, तो क्या हुआ? मैं खुदा के हिसाब से वो जो किसी के बारे में अगर मैं किसी गुनाह को अगर मैं छुपाऊं तो रब ने भी खुश हो जाता है। उसके बारे में अगर गिबत ना करूं, चुगली ना करूं, तो मैंने जितना अमल मैंने कमाया वो पूरा रह जाता है। झूठ बोलना, चुगली करना, गिबत करना, ये सब काम बिल्कुल शैतान की वसवासा है। तुम्हारे दिल की, तुम्हारे खून के अंदर, तुम्हारा खून से वो आना जाना रहता है, तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ वो चलता है। अगर खून में अगर मिल जाए शैतान उसका वसवासा, तो याद है तुमसे चाहे हमसे चाहे किसी से भी अमल अच्छा होना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। इसीलिए सबसे पहले शैतान को बाहर निकालो, तब जाके अमल करो। देखना एक दिन अगर शैतान को बाहर निकालोगे कैसे? अल्लाह अल्लाह जिक्र करना, जिक्र करने से तुम्हारा दिल के अंदर जो शैतान रहेगा वो बाहर चला जाएगा। दरूद पढ़ना, दरूद पढ़ने से शैतान तुम्हारा दिल ये जो खून से वो बाहर चलेगा, तुम्हारा ऑक्सीजन से भी वो बाहर चला जाएगा इंशाअल्लाह। एक दिन ये टेक्निक तुम लोग इस्तेमाल करो, एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हम सब लोग कामयाब होंगे। मैंने जो बात बताया अगर कहीं भी अगर भूल हो तो याद रखना, हर इंसान से भूल होता रहता है। मैं भी एक इंसान ही हूँ। भूल खाता माफ़ करके सही रास्ता बताना इंशाअल्लाह, सही रास्ता दिखाना, जो ये बात सही है ये बात गलत है ऐसा बताना, इंसान को सही रास्ते दिखाना एक अच्छा ही काम है इंसान के लिए। इंसान का काम ही यही करना चाहिए। रब ने भी बताया, मैं वही काम वही मैं कर रहा हूँ और मैं वही बोल रहा हूँ। मेरा लैंग्वेज अगर किसी को समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में उसका अफसोस डाउन होता रहेगा। माफ़ करना, इसीलिए मैं लैंग्वेज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ज़रूर आज मैं यही ख़त्म करता हूँ, फिर भी और मैं नया स्टेप में लेके मैं आऊँगा इंशाल्लाह। जैसा जैसा दुनिया
सामने आता रहेगा, वैसा वैसा बात मैं करता रहूँगा। इंसान को बताने के लिए इंसान अच्छा बने, इंसान सतर्क बने, इंसान कामयाबी हो,